मुनव्वर राना को पाकिस्तान भिजवा दो। छोड़ गया था जिन्ना जो अपनी इस औलाद को यहाँ पे, इसे जिन्ना के पास, फिर वहीं पे इसको दफन करवा दो। काहे का शायर है ये? सिर्फ भड़काना काम रह गया है इस देश के खिलाफ इसका। कभी कहता है इस देश में रहने से मुझे डर लगता है। अरे अगर इस देश में डर होता ना तेरे लिए तो तू ये बकवास कर सकता था इस देश में। जो तू कम्युनिस्ट बनता है, जरा चीन में बकवास करके देखे। ये जिनपिन जो है उठा करके डलवा देगा ऐसी अंधेरी कोठरी के अंदर कि पता भी नहीं लग पाएगा इसको। इसने शाहीन बाग पे भी किया था, सीए पे भी किया था, 370 पे भी किया था। तभी तो मैं कह रहा हूं कि किसानों से इसका लेना देना नहीं है, यह अराजकतावादी है। मुनव्वर राना कट्टरपंथी ISI के सपोर्टर हैं, अल-कायदा के सपोर्टर हैं, पाकिस्तान के जिहादियों के सपोर्टर हैं, टेररिस्ट के सपोर्टर हैं। ऐसे लोग हमेशा से मौजूद रहे हैं। ये देश हमेशा इन्हीं गद्दारों की वजह से गुलाम हुआ है और ये अराजकतावादी तत्व है। और जो ट्वीट का है वो मैंने आपको समझा दिया है कि ये ट्वीट डिलीट इसलिए नहीं घबरा के करते कि सोशल मीडिया में इनका दुष्प्रचार हो गया और लोगों ने इनके ऊपर टिप्पणी की या वो की। ये बेशरम लोग हैं, इनको पैसा मिलता है देश के विरुद्ध प्रचार करने का। सर, एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है जिसमें किसान बिल्कुल भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है केंद्र सरकार की, और यहाँ पर जिस तरीके से किसानों को भड़काने का काम करते हैं, अपने आप को शायर कहते हैं और शायरी के मिजाज में ही इन्होंने, जिस मुनव्वर राणा जिस तरीके से किसानों को भड़काने का काम करते हैं और ये कहते हैं कि संसद को तोड़कर वहां पर खेती करो और जो सरकार के गोदाम बने हुए अनाज के उसमें आग लगा दो, क्योंकि उससे कुछ लोगों का तो पेट भरेगा। ऐसा है कि ये मुनव्वर राणा जो है ना, ये मैं इस पे अगर शायरी शुरू कर दूं ना कि इस मुनव्वर राणा को पाकिस्तान भिजवा दो। छोड़ गया था जिन्ना जो अपनी इस औलाद को यहाँ पे, इसे जिन्ना के पास, फिर वहीं पे इसको दफन करवा दो। काहे का शायर है ये? सिर्फ भड़काना काम रह गया है इस देश के खिलाफ इसका। कभी कहता है इस देश में रहने से मुझे डर लगता है। अरे अगर इस देश में डर होता ना तेरे लिए तो तू ये बकवास कर सकता था इस देश में। जो तू कम्युनिस्ट बनता है, जरा चीन में बकवास करके देखे। ये जिनपिन जो है उठा करके डलवा देगा ऐसी अंधेरी कोठरी के अंदर कि पता भी नहीं लग पाएगा इसको। सिर्फ इस देश के अंदर इसको ये आज़ादी मिली हुई है। इस प्रजातंत्र के अंदर जो ये नाजायज फायदा उठा करके अराजकता फैलाने के लिए अब ये शायरी का इस्तेमाल कर रहा है अराजकता फैलाने के लिए। ये शायरी है, ये तुकबंदी है बकवास की। बात ये भी है सर कि जिस तरीके से ये लोगों को भड़काने का काम करते हैं, ट्वीट करते हैं और उसके बाद उस ट्वीट को डिलीट भी कर देते हैं। अगर ये अपने तर्क की बातें कहते हैं तो जब लोग इनके बारे में आलोचना करने लगते हैं तो फिर उस बात से ये मुकर क्यों जाते हैं? नहीं, ये मुकर नहीं जाते हैं, ये इनका तरीका है। ये इन्होंने अपने जो इनके जो ये जिहादी है ना, गजवा हिंद वाले, उनको एक संदेश देने का तरीका बना रखा है कि पहले ट्वीट कर दो, संदेश दे दो, हाँ भाई तैयार हो जाओ देश में आग लगाने को, अराजकता फैलाने को। और जब वो ट्वीट हो गई और इनके लोगों ने इनका वो संदेश ले लिया, उसके बाद में ट्वीट को डिलीट कर देते हैं। ये सोची साजी समझी साजिश के तहत कर रहे हैं ये लोग जो है। इसके अंदर कोई वो नहीं है कि ये कोई घबरा गए हैं जो इन्होंने ट्वीट वापस लाए कर ली। ये तो षड्यंत्र है इनका पूरा इस तरीके का कि इस तरीके की ट्वीट करो, बाद में वापस ले लो और जो अराजकता का संदेश है वो पहुंचा दो सबके अंदर। सरकार का विरोध करते करते किसानों को इस तरीके से बरगलाना और देश को जलाने की बात कहना कहां तक सही लगती है इन लोगों को? भाई, ना तो ये मोदी सरकार का विरोध है और ना ये किसानों का विरोध है। ये भारत के राष्ट्रवाद का विरोध है, भारत के संविधान का विरोध है। भारत के संविधान में लिखा है कि किसी को यह आजादी दी जाएगी कि वो इस तरीके से भड़काए के गोदामों में आग लगा दो और संसद की जगह घेर करके वहां पे खेत बनवा दो। संसद क्या होती है इस देश की मालूम है इनको? प्रजातंत्र के अंदर सबसे बड़ा स्तंभ जो है संसद होती है और ये कहते हैं उस संसद को तोड़वा के वहां पे जो है खेत बनवा दो, सरकारी गोदामों में आग लगवा दो। तो ये मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं या ये भारत के खिलाफ बोल रहे हैं? ये इन पे तो सेडिशन का मुकदमा चलना चाहिए। पता नहीं क्या सरकार ने इनको ढील दे रखी है इस तरीके के गजवा हिंद वाले लोगों को। ये सपने वही देख रहे हैं महमूद गजनवी के टाइम के। वो जो एक पाकिस्तानी मिनिस्टर दे रहा था ना भाषण, और वो जो क्रिकेटर पाकिस्तानी दे रहा था कि हम सोमनाथ पे फिर झंडा फहराएंगे जाके, ये वो लोग हैं। ये सर, जिस तरीके से ये लोग किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम लगातार आप 48 डे हो चुके हैं और उसके बावजूद भी आंदोलन सुलझने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि इन जैसे मुनव्वर राणा हो या फिर आम आदमी के नेता हो, क्योंकि इन लोगों ने इन सारी चीजों में पार्टिसिपेट कर लिया है। भाई, अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं ये आकर के, अपनी रोटी सेक रहा है आकर के ये। अब सरकारी मुशायरों में इसको बुलाया नहीं जाता है, इसकी छुट्टी हो गई है। जो मलाई खाने को इसे मिलती थी वो बंद हो गई है। बड़ी इसे किसान की चिंता हो रही है। खुद को किस तरीके के महलों में रह रहा है ये, वहां इसे नहीं दिखाई देता कि और मुसलमान भी गरीब हैं,
उनके लिए क्या किया है इसने जिंदगी भर आज तक, सिवाय देश के खिलाफ भड़काने के अलावा लोगों को? कहां का मुनव्वर है ये, कहां का राणा है ये? सर, मुनव्वर राणा आज किसानों के नाम को लेकर राजनीति कर रहे हैं, और इससे पहले जब कोरोना की महामारी चल रही थी, जब तमाम लोग ऐसे थे जो अपने घर जा रहे थे, उस टाइम पे भी इन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को कोट किया था और इन सारी चीजों को लेकर बयानबाजी की। इसने शाहीन बाग पे भी किया था, सीए पे भी किया था, 370 पे भी किया था। तभी तो मैं कह रहा हूं कि किसानों से इसका लेना देना नहीं है, यह अराजकतावादी है। ये जिनपिंग के चेले हैं सबके सब, ये चीन के चेले बने हुए हैं। ये कहते हैं अपने आप को साम्यवादी हैं और सपोर्ट उस चीन को करते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा इस समय साहूकार बना हुआ है। सर, अभी जो फ्रांस में घटना हुई थी, उन सारी चीजों को लेकर भी सपोर्ट किया था मुनव्वर राणा ने कि जो गर्दन काटी गई थी एक टीचर की, वो बहुत कुछ सही था। भाई ये सब क्या साबित करता है? ये सब वही साबित करता है कि ये कट्टरपंथी ISISI के सपोर्टर हैं, अल कायदा के सपोर्टर हैं, पाकिस्तान के जिहादियों के सपोर्टर हैं, टेररिस्ट के सपोर्टर हैं। मुझे बताइए, इतना बड़ा शायर है ये, इसने कभी एक कोई शायरी जो है हमारे शहीदों के ऊपर की जो आतंकियों से लड़ते हुए मरे हैं, कभी उनके लिए भी एक लफ्ज बोला है इसने? जो अपने आप को एक शायर बना फिरता है ये कायर है, कायर। अरे इतनी तेरे अंदर हिम्मत है तो बन जा खुद आतंकवादी, खुद बैठा के किसानों के साथ भूख हड़ताल पे हिम्मत है तेरे में तो ठंड में आके तू बैठ के दिखाना जरा जो उनको भड़का रहा है तू। तमाम ऐसे लोग हैं सर, अगर मोदी सरकार की तरफ से या फिर किसी भी नेता की तरफ से इस तरीके की बयान टिप्पणी दी जाती है तो उसको लेकर तमाम तरीके से आलोचना की जाती है। आज अगर मुनव्वर राणा इस तरीके की बातों का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से जनता को और किसानों को भड़काने का काम करते हैं, तो उसको लेकर कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आता। जो जाने माने लोग हैं वो कुछ नहीं कहते कि भाई इस तरीके का बयान क्यों दिया जा रहा है। नहीं कह रहे हैं लोग, उठा रहे हैं इन चीजों को, लेकिन यह है कि सरकार को ऐसे लोगों पे सख्त कदम लेना चाहिए। ये नहीं चल सकता अब 21वीं शताब्दी के अंदर कि देश के खिलाफ इस तरीके से कोई जना इस तरीके की भड़काऊ बातें करे, दूसरे देशों के कहने के ऊपर करे, दूसरों देशों का एजेंट बन के करे, ये नहीं चलेगा। सोशल मीडिया के द्वारा जिस तरीके से ये किसानों को भड़काने का काम कर रहे थे, तो यहाँ पर सोशल मीडिया के द्वारा ही मुनव्वर राणा को लेकर तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं और लोग ये कह रहे हैं कि मुनव्वर राणा का अकाउंट भी बैन कर देना चाहिए, ट्विटर को अकाउंट बैन कर देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं इसे जेल में डालना चाहिए। ट्विटर अकाउंट क्या चीज है? ये जो इसने लिखी है, ये शायरी जो इसने लिखी है, ये कि आग लगा दो और ये खेत बनवा दो और ये कर दो, जो है ये तो षड्यंत्र और सेडिशन है देश के खिलाफ। इसको जो संसद के खिलाफ ये कह सकता है जो आदमी, उस आदमी का क्या हक है वो इस प्रजातांत्रिक हिंदुस्तान के अंदर रहे? जेल में होना चाहिए ये आदमी। सर, यहाँ पर अब लोगों की तरफ से अगर सोशल मीडिया की मैंने बात की, तो सोशल मीडिया पे लोग अब उन सारी चीजों को भी उठा रहे हैं कि जैसे कि यूएसए में जितनी तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, और उसके बाद यूएस के जो एक्स प्रेसिडेंट थे उनका जो अकाउंट पूरी तरीके से बैन कर दिया ट्विटर की तरफ से, तो ट्विटर इन जैसे लोगों का अकाउंट क्यों बैन नहीं करता? अरे भाई क्यों करेगा ट्विटर? ट्विटर क्या, तो इनके जिहादियों के आदमी काम कर रहे हैं। ट्विटर तो हम जैसे लोगों के अकाउंट बंद करेगा, इनके थोड़ा बंद करेगा। ये जितने हैं ये इस तरीके के, चाहे वो स्वरा भास्कर हुई, चाहे वो अरुंधति रॉय हुई, ऐसे लोगों के थोड़ा बंद करेगा ट्विटर। जो है ट्विटर तो अपने इन लोगों के करेगा सिर्फ। सर, क्या एक संदेश ऐसे लोगों के लिए जो देश में ही रहते हैं और देश के खिलाफ ही इस तरीके के बयानबाजी और देश को जलाने का काम करते हैं? इनके लिए सिर्फ एक संदेश है कि या तो देश छोड़ के भाग जाओ और नहीं देश के कायदे कानून से रहो, वरना तुम्हारा वो हाल होगा इस देश के अंदर, क्योंकि ये 1947 का भारत नहीं है और ना ये 13वीं और 15वीं शताब्दी का भारत है। आज का भारत जागा हुआ है, भारत का युवा जागा हुआ है और देश के खिलाफ कोई एक आवाज सुनने को तैयार नहीं है। तुम्हारा वो इलाज ये देश करेगा, इस देश की जनता करेगी कि तुम भूल जाओगे। सर, तमाम ऐसे लोग हैं जो भारत में रहते हैं और उसके बावजूद भी भारत की बुराइयां करते हैं और पाकिस्तान का सपोर्ट उनकी बातों में झलकता है। भाई ऐसे लोग हमेशा से मौजूद रहे हैं। ये देश हमेशा इन्हीं गद्दारों की वजह से गुलाम हुआ है, चाहे वो आजादी की लड़ाई के दौरान रहा हो, चाहे अब रहा हो। कितने षड्यंत्रकारियों को मुखबिर बन के लोगों ने पकड़ाया। चंद्रशेखर आजाद तक की मुखबरी की गई थी, जो उनको गोली मारी गई एल्फ्रेड पार्क के अंदर। कितने ऐसे किस्से हुए हैं जो उस जमाने में हुए हैं और आज उन्हीं की पैदाइशें हैं। अरे भाई, जब इस देश में उन रजाकरों को, जिन्होंने हैदराबाद के अंदर उस समय ना जाने कितने कत्लेआम किए, कितने रेप किए, बलात्कार किए, जब उनके ऊपर नेहरू जी ने कोई एक्शन नहीं लिया उस समय और इस तरीके के तत्वों को देश के अंदर बढ़ने दिया, तो यही नतीजा आएगा सामने जो आज ये मुनव्वर राणा जैसे सामने बकवास कर रहे हैं।
सर मुनव्वर राणा हो या फिर स्वरा भास्कर हो, तमाम ऐसे लोग जो जनता को, देश को भड़काने की कोशिश करते हैं और इस तरीके की चीज़ों को, आपको याद होगा कि सीए के टाइम पे भी स्वरा भास्कर ने कुछ इसी तरीके का बयान दिया था। उन्होंने कहा कि लोगों को अब सड़कों पर निकलने की ज़रूरत है, रोडों पे आने के लिए वो लोगों से आह्वान करते हैं। पर अच्छी बात यह है कि आज हमारी जनता में इतना अच्छा जागरण हो चुका है कि जनता इनके मुंह पर ही, इनके जब भी ट्वीट करते हैं तो तमाम तरीके की ऐसी बातें जनता की तरफ से होती हैं कि फिर ये अपनी ट्वीट को इन्हें डिलीट करना पड़ जाता है। देखिए ऐसा है, मैंने तो इनके लिए एक शब्द रखा हुआ है जिहादिन, और ये अराजकतावादी तत्व है। और जो ट्वीट क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है कि ये ट्वीट डिलीट इसलिए नहीं घबरा के करते कि सोशल मीडिया में इनका दुष्प्रचार हो गया और लोगों ने इनके ऊपर टिप्पणी की या वो की। ये बेशरम लोग हैं, इनको पैसा मिलता है देश के विरुद्ध प्रचार करने का। ये इन ट्वीट का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ भड़काने के लिए, और उसके बाद ट्वीट हटा ली, फिर 3 दिन बाद नई ट्वीट करेंगे, फिर वही कहानी करेंगे। तो ये बहुत सोच समझ करके एक साजिश करते हैं ये ट्विटर के थ्रू। सर कुछ देर पहले आपने हमें, जैसे कि मैंने इंटरव्यू शुरू किया उससे पहले आपने एक शायरी का जिक्र किया था मुनव्वर राणा के लिए। आप प्लीज़ अब हमारे दर्शकों को वो शायरी ज़रूर सुनाएं। अरे वो उसी समय दिमाग में आ गई थी। अरे इस मुनव्वर राणा को पाकिस्तान पहुंचा दो, छोड़ गया था जो जिन्ना इसको हमारे पल्ले, इसे जिन्ना की कब्र के साथ गड़वा दो।